नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम छठवां पाठ द्रव्य की संरचना इसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है विलयन सॉल्यूशन। आपकी किताब में बच्चों द्रव्य शब्द दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि द्रव्य शब्द यहाँ गलत है, इसकी जगह सॉल्यूशन मतलब क्या होता है विलयन, इसको आप विलयन कर लेंगे। अब यह विलयन किसे कहते हैं? हमने मिश्रण के प्रकार पढ़े थे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण पढ़े थे। इसमें से जो समांगी मिश्रण होता है वही क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। मतलब हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो समांगी मिश्रण जो प्राप्त होता है उसे विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें विलयन की केवल एक ही प्रावस्था दिखाई देती है, वो समांगी मिश्रण होता है। उसे क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। विलायक और विलेय मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है। अब इसमें से विलायक किसे कहेंगे? जिस विलयन में जिस घटक का या जिस पदार्थ का अधिक अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। और जिस घटक का या जिस पदार्थ का विलयन में कम अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं? विलेय कहते हैं। मतलब विलायक में घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं और अपने में घोल लेता है जो पदार्थ वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। विलयन में अधिक प्रमाण में जो पदार्थ होता है, अधिक अनुपात में पाए जाने वाले पदार्थ को विलायक और कम अनुपात में पाए जाने वाले को विलेय कहते हैं। विलेय और विलायक दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। विलेय विलायक में घुलता है, घुलने वाले पदार्थ को विलेय और जो अपने में घोल लेता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। इस प्रकार क्या तैयार होता है? समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ये विलयन के जो है प्रकार होते हैं, अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार होते हैं। विलयन के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है द्रव में द्रव का विलयन। मतलब द्रव में द्रव का विलयन मतलब क्या हुआ? विनेगर हुआ। विनेगर मतलब क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सिरका जिसको बोलते हैं, सिरके को क्या बोलते हैं? विनेगर कहते हैं। इस सिरके में जो है 4% सिरका होता है, बाकी उसमें क्या होता है? पानी होता है। तो इस प्रकार विनेगर क्या हो गया? पानी और एसिटिक अम्ल का विलयन हो गया। फिर उसके बाद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन हो गया। तो द्रव में द्रव का विलयन हो गया। दूसरा आता है ठोस में ठोस का विलयन। मतलब ठोस ही दो पदार्थ मिले हुए हैं लेकिन जो है वो अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या होता है? विलयन होता है। जैसे पीतल है, इस्पात है। ये पीतल मिश्र धातु है, इस्पात मिश्र धातु है। पीतल तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है, लेकिन इसमें तांबा मिला हुआ है या जस्ता मिला हुआ है, अलग अलग दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। तो पीतल इस्पात ये ठोस में ठोस का विलयन हो गया। गैस में गैस का, तो हवा जो आप देखते हैं, हवा में जो है विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कोई अलग अलग दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही। तो वो क्या हो गया? गैस में गैस का विलयन हो गया। हवा क्या हुआ? गैस में गैस का विलयन। चौथा क्या है? द्रव में गैस का विलयन। मतलब द्रव है, पानी है, पानी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी घुलती है। आपने देखा होगा जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खोलते ही साथ आपको क्या दिखाई देता है? ऐसे बुलबुलाहट के साथ जो है बाहर निकलता है, पानी निकलते हैं बुलबुले। तो वो
क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें दाब के साथ भरी हुई रहती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में विलयन होता है, वो वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसी तरह से क्लोरीन युक्त जल भी होता है, क्लोरीन गैस होती है, वो पानी में विलयन हो गया। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी जो है ये गैस होती है, उसका पानी में विलयन करके जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तैयार होता है। इसके बाद आता है द्रव में ठोस का विलयन। एक सामान्य है आपका नमक का, पानी में नमक घोल दो तो वो क्या हो गया, ठोस का। नमक कम मात्रा में है और पानी ज्यादा मात्रा में है तो वो क्या हो गया, विलयन हो गया। नमक इसमें क्या होगा, विलेय होगा, और पानी क्या होगा, विलायक होगा। इसी तरह से शक्कर को आप पानी में घोल दो तो शक्कर का पानी में विलयन भी क्या हुआ, द्रव में ठोस का विलयन हो गया। शक्कर कम मात्रा में है तो जो है वो क्या हुआ, विलेय, और पानी अधिक मात्रा में है तो वो विलायक, और दोनों मिलकर क्या तैयार हो गया, विलयन तैयार हो गया। यहाँ पर आप सब इसमें ऐसे ही देख रहे हैं कि जो है सब में पानी की मात्रा अधिक होती है और पानी सब में विलायक का कार्य कर रहा है। यहाँ पर जो है हवा जैसे है तो हवा में अधिक प्रमाण में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। फिर 21% ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और बिल्कुल कम होती है। तो यहाँ पर जो है विलयन में विलायक कौन सा हो गया, विलायक हो गया नाइट्रोजन, अधिक मात्रा में है, और बाकी अन्य गैसें क्या हो गई, विलेय हो गई। इस तरह से विलायक और विलेय मिलकर क्या बनता है, विलयन, और विलयन के जो है ये प्रकार होते हैं। इसके बाद बचा आता है निलंबन। निलंबन किसे कहते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में 3 बीकरों वाला प्रयोग किया था। पहले में नमक डाला था तो नमक जो हो गया इसमें आ गया, द्रव में ठोस का विलयन में आ गया है, वो समांगी मिश्रण हो गया। अब यहाँ पर विषमांगी मिश्रण जो है, विषमांगी मिश्रण के 2 प्रकार है, एक आता है निलंबन और दूसरा आता है कलिल। विषमांगी मिश्रण के कितने प्रकार है, 2, निलंबन और कलिल। इसमें निलंबन में हमने दूसरे बीकर में क्या डाला था, बुरादा, लकड़ी का बुरादा दूसरे बीकर में डाला था। तो यहाँ पर जो लकड़ी का बुरादा डाला है तो यहाँ पर ये दोनों पानी और लकड़ी का बुरादा अलग 2 प्रावस्थाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये मिश्रण क्या कहलाएगा, निलंबन कहलाता है, या विषमांगी मिश्रण बनता है। और इस प्रकार द्रव और ठोस का जो मिश्रण तैयार होता है वो निलंबन कहलाता है। द्रव और ठोस का मिश्रण जिसमें 2 प्रावस्थाएं अलग अलग दिखाई देती हैं उसे क्या बोलते हैं, निलंबन कहते हैं। इसी तरह अब इसको अगर छानेंगे, इसमें जो ठोस के कण होते हैं इनका व्यास 10⁻⁴ मीटर से अधिक होता है। ठोस के कणों का व्यास 10⁻⁴ मीटर से अधिक होता है तो वो क्या कहलाता है, निलंबन विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसमें से प्रकाश का गमन नहीं हो पाता है। अगर इसको छानेंगे तो छन्ना कागज से आसानी से विलयन को छान लेते हैं। तो इस प्रकार छानने की क्रिया से निलंबन के द्रव व ठोस घटक अलग हो जाते हैं। इसी तरह से अगर रेत को पानी में डालेंगे तो रेत और पानी का मिश्रण भी वो क्या कहलाएगा, निलंबन कहलाएगा। इसमें रेत को आप छान कर जो है छन्ने कागज से अलग कर सकते हैं। समझ में आया। इस प्रकार अगला अब आता है कलिल, कोलॉइड जिसे कहते हैं। कलिल हमने तीसरे बीकर का प्रयोग किया था। तीसरे बीकर में हमने क्या डाला था, दूध डाला था, थोड़ा सा दूध डाला था। दूध और पानी का जो मिश्रण जो था वो अर्ध पारदर्शक था। अगर उसमें जो है हम लेजर लाइट डालते हैं तो उसमें प्रकाश सा निर्मित होता है, मतलब लेकिन जो है प्रकाश आर पार नहीं जाता है। तो मिश्रण के पृष्ठभाग पर प्रकाश का आपतन होता है लेकिन जो है पूरी तरह से गमन नहीं होता है। इसलिए ये भी मिश्रण क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इस विषमांगी मिश्रण को कलिल कहते हैं जिसमें
जो ठोस के कण है उसका व्यास 10 की घातांक -5 मीटर के आसपास होता है। इसलिए जो है और भी छोटा होता है कण जो होते हैं ठोस के बहुत छोटे होते हैं। जिस विलयन में, जिस विषमांगी मिश्रण में ठोस के घटक जो है 10 की घातांक -5 मीटर के आसपास व्यास वाले होते हैं, ऐसे विषमांगी मिश्रण को कलिल कहते हैं। कलिल के कणों का व्यास जो होता है इतना छोटा होता है कि छन्ना कागज के जो घटक होते हैं उनकी अपेक्षा भी वो कण छोटे होते हैं। इसलिए छानने पर जो है इसके घटक अलग नहीं किए जा सकते हैं। दूध में जो प्रथिन है, स्निग्ध पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कलिल का उदाहरण जो और होता है धुआं होता है। धुएं में जो है कैसे जो कार्बन के कण होते काला काला हमें दिखाई देता है, लेकिन धुएं को हम छान कर अलग नहीं कर सकते हैं, तो वो भी एक कलिल का ही उदाहरण होगा। इसी तरह से कोहरा छाता है, बादल छाते हैं, ये भी जो है बादलों में जो पानी की भाप है और ये सब जो है मिले हुए रहते हैं, और ये सब जो है कलिल के उदाहरण है। ठीक है, तो कलिल और निलंबन ये विषमांगी मिश्रण के प्रकार है, और विलयन जो होता है ये समांगी मिश्रण का प्रकार है। इसको आप बार बार पढ़ेंगे और समझेंगे। विलयन की परिभाषा याद करेंगे, विलयन के प्रकार याद करेंगे, विलायक, विलेय, इसको ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे वीडियो को बार बार। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।